गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो सारे लोग। तो पढ़ रहे थे अपन परसेंटेज, और परसेंटेज में आपका सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में आपका टाइम है एफ। ठीक है, तो एफ टाइप का पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा है 4% का लॉस। 4% लॉस आ रहा है ना। नहीं, 4% लॉस आंसर नहीं है। यही तो गलती करनी है एग्जाम में जो आप यहां कर रहे हो। ये जो आपने रट रखा है a प्लस बी ए बी बाई 100, ये हर जगह नहीं लगता, उसका पता करो कहां लगता है। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दो। कहा है एक कार और एक जीप में से प्रत्येक को 1,20,000 में खरीदा, यानी दोनों को सेम कोस्ट प्राइस पे खरीदा गया है। कोस्ट प्राइस दोनों की सेम है। और ठीक है, तो देखो इंग्लिश में यहां सही कर लेना, परचेज कर लेना। कुछ हो सकता है कि आपका आंसर सही इसलिए भी आ रहा हो कि आपने, ठीक है, तो क्या कहा गया है, एक कार व एक जीप में से प्रत्येक को 1,20,000 में खरीदा, तो दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है। कार पर 20% का हानि होता है और जीप पर 20% का लाभ। 20% का हानि यानी 100 रुपए की वस्तु 80 में दे दी, और 20% का लाभ यानी 100 रुपए की वस्तु 120 में दे दी। दोनों का सीपी सेम होना चाहिए, सेम है। देखो जोड़ो, टोटल सीपी कितना हुआ 200, टोटल एसपी भी कितना हुआ 200। तो दोनों यदि बराबर हैं तो आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। बीच में आ जाना। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट आज की क्लास का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी सीपी इक्वल हो, जब भी सीपी इक्वल हो, तो रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो है, रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो है, रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो है वो याद रखना। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं उनको ऐड करो, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं उनको ऐड करो और डिवाइड कर दो जितने आर्टिकल है उनसे। तो यहाँ पहला हो रहा है लॉस, इसलिए माइनस का 20, दूसरा हो रहा है प्लस, तो प्लस का 20 बाई 2, तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है बात, याद रखना। तो दोस्तों, जब भी सीपी सेम हो, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझ, जब सीपी सेम हो सीपी को सेम करते हैं। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचता है, सेम प्राइस पे बेचता है, सेम प्राइस पे बेचता है। एक टीवी का 30% लाभ होता है,
तो 30% लाभ यानी 10 की वस्तु 13 में दोगे, और दूसरे पे 30% की हानि यानी 10 की वस्तु 7 में दोगे। तो दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट बनता है आपका, जब दोनों सीपी, तीनों सीपी सेम हो, तो उस केस में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा कि जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहे हैं, जितनी भी बार प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं अपॉन जितने आर्टिकल है, दो है तो दो से, तीन है तो तीन से डिवाइड कर देते हैं, ये अपना रिजल्ट आ जाता है जब सीपी सेम हो। अब ध्यान दो, यहां क्या कह रहा है, दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस सेम है यहां। दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा तो दोनों में सेलिंग प्राइस क्या है, यहां सेम है, और दोनों में सेलिंग प्राइस यदि सेम है, बोर्ड पर ध्यान दो, तो इस सेलिंग प्राइस को फिर सेम करना है। आपको ध्यान रखना ओनली क्वेश्चन में कि सीपी सेम है, हाँ सीपी सेम है दिया हुआ है यहाँ, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस सेम है, इसलिए सेलिंग प्राइस को सेम करो। और सेलिंग प्राइस को यदि सेम करते हैं तो बोर्ड पर ध्यान दो, 7 को ऊपर गुणा कर देंगे, 70 और 13 7 91 हो जाएगा, 13 को नीचे गुणा करेंगे 91 और 130 हो जाएगा। तो ध्यान ध्यान दो, बोर्ड पर जोड़ो दोनों को खरीदा आपने 200 में, और दोनों को बेचा आपने 182 में, 182 में। तो इसका मतलब आपको 18 का लॉस हो गया, किस पर, 200 पर, और 100 पर चाहिए तो इंटू कर दो 100 से, दो जीरो से दो जीरो काट दें तो कहेंगे 9% का लॉस हुआ। पॉइंट नंबर 2, यदि कहता है एसपी सेम है तो दोनों एसपी सेम करेंगे, और किस तरीके से सेम करना है वो आपके सामने है। देखो वापिस ध्यान दो, आपको दो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिलेंगे, दो कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर एक होगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर एक होगा जब दोनों सीपी सेम करने हो, तो जब दोनों का सीपी सेम हो उस केस में सीपी सेम कर लो, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट मिलेगा जब एसपी सेम करना हो, तो दोनों एसपी यदि सेम करने हैं तो एसपी सेम कर लो। तो हमें क्या कहा, यहाँ दोनों एसपी सेम करो, इसलिए 7 को ऊपर गुणा कर दिया, 13 को नीचे, दोनों एसपी आपके सेम हो गए, तो टोटल सीपी हो गया 200, टोटल एसपी हो गया 182। तो कितने का लॉस हुआ, 18 का, 200 पर गुणा कर देंगे 100 से। पर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट यहां होता है, क्या है कॉन्सेप्ट, बोर्ड पर ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना, क्या कॉन्सेप्ट है, यदि दोनों आर्टिकल के एसपी सेम हैं, दोनों आर्टिकल के एसपी सेम है, और एक पर जितना परसेंट प्रॉफिट है उतना ही परसेंट दूसरे पे लॉस हो, दोनों आर्टिकल के एसपी सेम है, एक पर जितना परसेंट प्रॉफिट है उतना ही दूसरे पे लॉस हो, तो हमेशा लॉस होगा। और कितना होगा, जो भी दिया हुआ है उसका स्क्वायर करो, बटा कर दो 100 से, जो भी परसेंटेज दिया है 30, उसका स्क्वायर करो 900, बटा कर दो 100 से, तो आंसर कहोगे 9% का लॉस होगा। बट ये ओनली तब लगता है दोस्तों, याद रखना, जब दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज सेम होंगे।
अभी पढ़ते जाओ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक साथ देख लेंगे। आप किसी की ई सीट में प्रॉब्लम है, किसी की एफ सीट में प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सोल्व करवा दी जाएंगी। पढ़ते जाओ आप, क्योंकि आप तो ये सोच रहे हो मैं तो एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बट आप जैसे सभी स्टूडेंट कोई दो पूछ रहा है, कोई तीन पूछ रहा है, फिर तो हम ओनली लास्ट क्लास को ही पढ़ पाएंगे, नया पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अभी क्लास पढ़ते जाओ और ध्यान दो बोर्ड पर, क्लास को पढ़ते जाओ। जो भी क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं, आपको नहीं आ रहे, उनके लिए एक स्पेशल क्लास लगा दी जाएगी जिसमें आप सारे क्वेश्चंस पूछ लेना। ठीक है, आज तबीयत ठीक है, बहुत सारा सुधार है धीरे धीरे। देखो, कुछ भी नहीं करना, हमें पता है प्रत्येक को इतने में बेचा, इसका मतलब दोनों सेलिंग प्राइस सेम हो गए, और एक पे 12% का लॉस है, एक पे प्रॉफिट है। तो जितना परसेंट प्रॉफिट है उतना ही परसेंट लॉस है। तो रिजल्ट हमेशा लॉस होगा। क्या करना है, जो भी रेट है उसका स्क्वायर करके 100 का डिवाइड कर दो, तो 1.44% का हो जाएगा लॉस। मूर सिंह, एक्स स्क्वायर है, जो रेट दी जाए उसका स्क्वायर करना है। देखो, ध्यान दो क्या कहा है, कोई व्यक्ति दो पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस सेम है, एक को 20% लाभ पर बेचता है, तो पांच की वस्तु छह में दे रहा है, पांच की वस्तु छह में दे रहा है। एक को 20% हानि पर देता है, तो पांच की वस्तु चार में दे रहा है। और कह रहा है दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दोनों को 12 12 बना लो। ऊपर गुणा कर दो दो से, तो बन जाएगा 10 और 12। नीचे भी गुणा कर दो दो से, तो 10 और 12। ऊपर गुणा किया 12 बनाने के लिए दो से, नीचे 12 बनाने के लिए तीन से गुणा करेंगे, तो 15 और 12। तो ध्यान दो, टोटल सीपी आपके पास आ गया 25, टोटल सीपी आया है, ये याद रखना। और ये इक्वल करना था हमें, क्योंकि इक्वल है, यहाँ एसपी इक्वल है, याद रखना। इक्वल कौन है, एसपी, इसलिए इक्वल किया एसपी को। टोटल एसपी आया 24। और ध्यान दो, बोर्ड पर आपको कहा गया है प्रत्येक को 12 में बेचा है, यानी 12 और 12 24 की वैल्यू 24 है क्या? तो बोलो एक की वैल्यू क्या होगी फिर, एक की 1 रुपए लो, इसका मतलब 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस, तो आंसर हो जाएगा सी। क्या नहीं आ रही?
कालू को आवाज नहीं आ रही? कालू एक बार टेप करो उसके ऊपर अपनी स्क्रीन पर और आगे बढ़ो फिर। हम्म। वापिस ध्यान दो, देखो वापिस ध्यान दो बोर्ड पर, वापिस ध्यान दो। 20% और 20% है तो ए प्लस बी ए बी बाई 100 से आपका आ रहा है 4% का लॉस आ रहा है क्या? और 4% कितना होता है? 1/25 होता है क्या? इसका मतलब टोटल सीपी यदि 25 है, एक का यदि लॉस हुआ तो एसपी कितना है? 24 होगा क्या? तो 24 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 24 है। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो। पढ़ो, देखो क्या कहा गया है। आशीष कहां जाना है आपको? एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 में बेचने पर न लाभ होता है न हानि होती है, और एक वस्तु पर 25% का लाभ होता है। ध्यान दो, एक वस्तु पर 25% का लाभ, तो 25% लाभ के कारण सीपी यदि 4, एक का लाभ हुआ तो एसपी कितना हुआ? 5 हुआ क्या? देखो पॉइंट नंबर एक यहां देखना, ये क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक को 4,000 में बेचा, इसका मतलब दूसरे का सेलिंग प्राइस भी 5 होगा क्या? भाई पढ़ लो, तुम तो कमेंट करने में हो बस, कुछ नहीं है। ध्यान दो, पढ़ाई करो। क्या कह रहा है कि 25% लाभ, 25% लाभ पर सीपी यदि 4 है, एक लाभ हुआ तो कितने में बेचेगा? बोलो 5 में बेचेगा क्या? ध्यान दो, देखो 4 की वस्तु 5 में दी, अब प्रत्येक को 4,000 में बेचा तो दोनों सेलिंग प्राइस सेम है, और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है? 10। तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 10 होगा क्या? ध्यान देना, टोटल सेलिंग प्राइस 10 है तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 10 होगा क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि ये कह रहा है पूरे जो सौदा है, पूरा जो उसने काम किया उसमें न लाभ हुआ न हानि, इसका मतलब 10 यदि सीपी है तो एसपी भी कितना होगा? 10। 10 में से इसका सीपी 4 है तो दूसरे का, तो पूछ रहा है दूसरी पे क्या हुआ? 6 की वस्तु 5 में दी, 1/6 का लॉस हुआ, तो 1/6 होता है 16 से ही 2/3% का लॉस।
ये सब ध्यान दो बोर्ड पर। जब आपने 100 रुपए की वस्तु 110 में दी और इसको फिर आगे 10% लाभ में दे रहे हैं, तो तब तो ए बी सी डी जो लिखते हैं वो इनको गुणा करते हैं, ठीक है। बट ये आप यहाँ बात क्या कर रहे हो, 100 रुपए की वस्तु 110 में दी और वही 100 रुपए की वस्तु दूसरे को 90 में दी, तो फिर दो वस्तु हो गई। उस केस में यहाँ टोटल निकालो, फिर सम करो। जब एक ही वस्तु को बार बार बेच रहे हो तब तो ए प्लस बी बाय 100 वाला तरीका लगाना है, यानी क्रॉस, ये जो हम रेशियो गुणा करते हैं वो करना है। पर एक वस्तु को पहले बेचा, फिर दूसरी को बेचा, फिर तीसरी को बेचा, जब ऐसा दिया है तो आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को ऐड करना है। चलो पढ़ो। राजेंद्र पूछ रहा है सर क्लास की वीडियो कब तक रहेगी, तो दोपहर तक रहेगी भाई, दोपहर तक। देखो ध्यान दो क्या कहा गया है, दो कैमरे समान कीमत पर खरीदे, यानी पहले का सीपी 100 है तो दूसरे का सीपी भी 100 है। कह रहा है एक को 18% लाभ पर बेचा तो 118 में बेचा, दूसरे को पहले बेचे गए से 10% कम में बेचा, तो 118 से 10% कम यानी 11.8 कम, तो 0.2601, तो 106.2 में बेचा। तो पूछ रहा है रिजल्ट लाभ आनी बताओ, तो यहां लाभ है 18 का, यहां लाभ है 6.2 का, डिवाइड कर दो 2 से। भाई दोनों पे टोटल लाभ, क्योंकि सीपी सेम है, जब भी सीपी सेम होता है तो लाभ लाभ जोड़ो, दो आर्टिकल डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर हो जाएगा 12.1%। तो 12.1% ऑप्शन हो जाएगा ए। देखो ध्यान दो, एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ 14,250 रुपए में खरीदे, एक साथ खरीदे इतने रुपए में। उसने भेड़ पर 10% लाभ के साथ
10% लाभ यानी 10 की वस्तु 11 में दे दी, और बकरी 20% हानि यानी 5 की वस्तु 4 में दे दी। यदि दोनों जानवरों का मूल्य समान पर बेचा, दोनों को सेम करना भाई इनको, तो 4 को ऊपर गुणा कर दो बन जाएगा 40 और 44, 11 को नीचे गुणा कर दो तो बन जाएगा 55 और 44, दोनों सेम में बेची, ठीक है। तो कह रहा है सस्ते जानवर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या 14,250 जो वैल्यू है, क्या इन दोनों के सम 95 की वैल्यू है? भाई सीपी का ही है ना ये सम। 14,250 किसका सम है? सीपी का। तो सीपी का सम हमारे पास कितना है? 95। 95 की वैल्यू है इनटू सस्ते वाले जानवर का मूल्य चाहिए तो 40 से गुणा कर दें क्या? देखो 95 से यदि इसको काटते हैं तो कटेगा एक बार और फिर बच जाएगा 475, फिर कटेगा 5 बार तो 150 बार कट गया, तो 150 गुणा 40 हो जाएगा 6,000। तो 6,000 आपका आंसर। सोनाली जितना चल रहा है उतना सफिशिएंट है, बस आप तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, भगवान करे बहुत है इतना। जितना चल रहा है इसकी प्रैक्टिस सही सही कर लें, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। पर उसमें कमी रह गई और मैं मेरा पूरा काम करके निकल गया, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ इतना सफिशिएंट है, बहुत है। बट हाँ इसकी प्रैक्टिस 4 से 5 बार हो जानी चाहिए, वरना कोई काम का नहीं है फिर। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि हम सर ने पढ़ा दिया और एक बार हम करके चले जाएंगे और हमारे नंबर 200 में से 200 आ जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। देखो क्या कहा है, एक वस्तु पर 14% का हानि हुआ, तो 14% का हानि हुआ तो लिख सकते हो क्रय मूल्य एक्स का 14% कम, तो 86% लिख सकते हो क्या? ऐसे ही दूसरी वस्तु वाई पर 14% का लाभ हुआ तो 114% लिख सकते हो क्या? और दोनों सेलिंग प्राइस सेम है। देखो अगला तरीका, और अगला एक तरीका और सीख लो। कब लगाना ये तरीका? जब कहे सेलिंग प्राइस सेम है। जब भी कहे सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस यदि सेम है तो बोर्ड पर ध्यान दो, ऐसा भी लिख सकते हो पहली वस्तु के कॉस्ट प्राइस का 86% और दूसरी वस्तु के y का 114% और दोनों बराबर हैं, तो सोल्व कर लेंगे। x अपॉन वाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 57/43। और ध्यान दो, देखो इन दोनों के सम की वैल्यू हमें 624 पता है, तो 624 वैल्यू पता है किसकी? 100 की, दोनों के सम की, इनटू किसका चाहिए? रेशियो चाहिए, डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस देखो दोनों का डिफरेंस कितना है? 14, तो 4 4 16 बनेगा, इकाई का अंक 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी में है।
मैं मेंस वालों की बात नहीं कर रहा कि मेंस वाले एक महीने में नहीं कर सकते 4 बार। रिवीजन का तरीका एक ही है, ज्यादा से ज्यादा मॉक दो। मॉक में जब ये क्वेश्चंस आए तो आपसे हो जाने चाहिए इन कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस, और जो कॉन्सेप्ट से नहीं हो उसको फिर कॉन्सेप्ट पे आके समझो। कनक ध्यान दो, रेशियो सेलिंग प्राइस का कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस तो बराबर है, सेलिंग प्राइस तो बराबर है, तो एक्स कोस्ट प्राइस मानना है, वाई कोस्ट प्राइस मानना है, इसलिए रेशियो एक्स अपॉन वाई का कोस्ट प्राइस का आएगा। का 200 रुपए प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदी, यानी यहाँ कोस्ट प्राइस सेम है। एक वस्तु पर 10% की हानि होती है, एक वस्तु पर 10% की हानि होती है यदि अन्य दो वस्तुएं उस दर पर बेची जाती हैं, तो अन्य दो पर कोई लाभ होता है, तो तीनों पर जो होगा वो ये होगा। जो कह रहा है तीनों का टोटल जो लाभ है पूरे लेन देन का वो 20% है। भाई अपन ने पढ़ा था ना, अपन ने पढ़ा था ना कि जब भी सीपी सेम हो, जब भी सीपी सेम हो, तीनों सीपी जब सेम हो, तीनों आर्टिकल के सीपी यदि सेम हो, जब भी सीपी सेम हो, तो अपन ने पढ़ा था कि आपको लिखना है पहली वस्तु पे क्या हुआ, दूसरी पे क्या, तीसरी पे क्या। अपन डिवाइड कर दो 3 से, तो 2x बराबर आ रहा है 70, तो क्या x बराबर 35% होगा क्या? बोलो यस या नो, x बराबर 35% हो जाएगा क्या? बोलो आ गया क्या समझ में सबको? तो याद रखना जब भी सीपी इक्वल हो, तो सीधे प्रॉफिट लॉस को जोड़ना है और 3 से डिवाइड कर देना है। 3 है तो 2, तो 2 से डिवाइड कर देना है। चलो बताओ, सभी स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए मुझे इसका, और पेन भी नहीं चलना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये भी है साथ में, आंसर तो चाहिए ही चाहिए, और पेन भी नहीं चलना चाहिए। अरे कुछ भी नहीं करना, आपको अभी समझाया, जब भी तीनों सेम प्राइस पे खरीदे जाएं तो लाभ जोड़ लो, हानि घटा लो, डिवाइड कर दो कितने आर्टिकल हैं, तो ये तो कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाएगा 10/3 का लाभ। जब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे।
बोलो फटाफट। प्रत्येक को इसी कीमत पर खरीदा, यानी सीपी सेम है। और सीपी यदि सेम है तो जो भी लाभ हानि है उनको जोड़ो और डिवाइड कर दो 3 से, इसलिए आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ लक्ष्मी जी, हो जाएगा। पढ़ो। सीएचएसएल के लिए क्या करें? प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो अब, और क्या करना है? लास्ट टाइम बचा है, इसमें टेस्ट दो, जितने भी टेस्ट दे सकते हो, और अपनी कमियां ढूंढो और उनको दूर करो। क्या कहा? एक दुकानदार खरीद मूल्य पर परसेंटेज लाभ और दूसरा दुकानदार बिक्री मूल्य पर परसेंटेज लाभ। ठीक है। यदि दोनों 3,000 में बिकने वाले सामान पर 20% का दावा करते हैं तो उनके मुनाफे में कितना अंतर है? ध्यान दो, 20% का मतलब होता है कि 100 रुपए की वस्तु एक दुकानदार 120 में बेचता है और दूसरा दुकानदार 120 उसकी सेलिंग प्राइस है, क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। 3,000 में बिकने वाला सामान, इसका मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, बट इसका लाभ था इस पर, तो 100 का 20% हुआ। इसका लाभ है 120 पर 20%, 120 का 20% होगा 24। इसका है 96। तो कह रहा है 3,000 में बिकने वाले सामान पर उनके लाभ का अंतर कितना है? तो लाभ का अंतर कितना होगा बताओ। भाई ध्यान दो बोर्ड पर, 3,000 जो वैल्यू है क्या 120 की है क्या? और लाभ का अंतर ध्यान दो, देखो यहां लाभ है 20 का, यहां लाभ है 24 का, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 4 को काट दो 30 से, 30 से इसको काट दे 100, तो आंसर हो जाएगा 100 रुपए। तो इसका लाभ जो है वो 20% ओन एसपीए और इसका लाभ 20% ओन सीपीए। ये कहा है बस। ध्यान दो, पहला व्यक्ति का सीपीएसओ इस पर 20% कमाता है, लाभ तो 120 में बेचता है। दूसरा भी 120 में बेचता है क्योंकि प्रत्येक ने 3,000 में बेचा है, और इसको लाभ होता है एसपी पर, तो 120 का 20% 24 का लाभ होता है, तो 96 में खरीदा। पूछ रहा है 3,000, इनके सेलिंग प्राइस 120 की वैल्यू है, दोनों के लाभों के डिफरेंस 4 की वैल्यू क्या होगी? कर लो, एक और कर लो ऐसा ही।
गरम बरकेल है यार इस- क्या है, दो व्यापारी, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर, दूसरा विक्रय मूल्य पर निकालता है, तो पहला क्रय मूल्य पर निकालेगा, 100 की वस्तु 120 में देगा। दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो इसका विक्रय मूल्य भी 120 होगा, और ये निकालेगा इस पर, तो इसका लाभ होगा 20% यानी 24, तो देगा 96 में। अगर है दोनों के लाभों का अंतर, इसका लाभ है 20, इसका लाभ है 24, तो दोनों का अंतर 4, तो 35 वैल्यू है 4 की। विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 120 की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 1050। चलो पढ़ो, ट्राई करो एक बार, सारे स्टूडेंट्स ट्राई करो, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, ताकि हम थोड़ा सा फिर और आगे बढ़े। फटाफट ट्राई करो सारे स्टूडेंट्स। 2/9, 18.18 का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/11, सॉरी 2/11। याद नहीं किया आपने? 9.09 1/11 का होता है, तो 18.18 कितना होगा? 2/11 का होगा। चलो, अब तक तो आंसर आना चाहिए था यार। देखो, 18.18 का मतलब हुआ 2/11, तो 11 की वस्तु आपने दे दी 9 में, 20% का लाभ हुआ 1/5, तो 5 की वस्तु दे दी 6 में, 14.28 हुआ 1/7, तो 7 की वस्तु दे दी 8 में। ठीक है, और सभी वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा,
एक ही मूल्य पे बेचा, तो एक बात मुझे बताओ, क्या मैं सबको कह सकता हूं कि मैंने सबको 72 में बेचा? 72 कहां से आया भाई? किनका कॉमन मल्टीपल? तो देखो, 9 को 72 बनाने के लिए 8 से गुणा किया, तो इसको भी 8 से गुणा करो, 88। 6 को 72 बनाने के लिए 12 से गुणा किया, तो इधर भी 12 से गुणा करो, 12 5 60। यहाँ 8 से गुणा किया, यहाँ 12 से गुणा करोगे तो 12 5 60। 8 9 से गुणा किया तो 9 7 63। तो आ जाएगा 8 3 11, 1 8 और 12 20 और 1 21। तो आ जाएगा 211 में खरीदा, और 7 3 21 और 6 216 में बेच दिया। उसने कुल 650 रुपए का लाभ कमवाया। तो 650 का जो वैल्यू है, क्या वो 5 की वैल्यू है? गुणा पूछ रहा है। सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 211 से गुणा कर दो, 5 से काट दो 130 बार, तो 30 जिस ऑप्शन में लास्ट में आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, या रिपीट करना है एक बार? सभी बताएं। तबीयत ठीक है, कल थोड़ा दिन में रेस्ट किया, उससे थोड़ी सी ठीक हो गई। जितने भी छात्र हैं कक्षा में, वो सभी छात्र क्लास में ध्यान दें बोर्ड पर। 2/11 का लॉस हुआ, तो 11 की वस्तु कितने में दोगे? 9 में। 20% का लाभ हुआ, तो 5 की वस्तु कितने में दोगे? 6 में। 14.28 का लाभ हुआ, तो 7 की वस्तु कितनों में दोगे? 8 में। का है, तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, इनको इक्वल करो भाई। ऐसा कोई नंबर मानो कि ये सब इक्वल हो जाएं, तो सब इक्वल हो जाएं तो 72 लिख दो, 72 लिख दो, 72 लिख दो, सब इक्वल हो जाएंगे। सबका कॉमन मल्टीपल 72 है, उससे इक्वल हो गए, तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 216। पर 72, इसको 72 बनाने के लिए 8 से गुणा किया, तो इधर भी 8 से गुणा करो। इसको 72 बनाने के लिए 12 से गुणा किया, तो इधर भी 12 से गुणा करो। इसको 72 बनाने के लिए 9 से गुणा किया, तो यहां भी 9 से गुणा करो। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 211। 211 में खरीदा, 216 में बेचा, तो लाभ हुआ 5 का। इसका 650 5 की वैल्यू है, सबका कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 211 से इंटू कर दो। चलो पढ़ो। ऐसा कुछ भी नहीं है सुनील कि सीएचएसएल में कोई एक चैप्टर ज्यादा आता है। आशीष, प्रैक्टिस सेट अभी से स्टार्ट करने लग जाओ। जो भी प्रैक्टिस सेट हैं आपके पास, या टेस्ट हैं, या जिन स्टूडेंट ने भी टेस्ट सीरीज जब तक नहीं लिया है, चाहे वो मेंस का हो, प्री का हो, चाहे सीएचएसएल का, अब टेस्ट सीरीज परचेज कर लो और टेस्ट देने स्टार्ट कर दो अब।
भूर सिंह करण जी के 1 साल का कम से कम पढ़ना चाहिए। ध्यान दो, बोर्ड पर क्या कहा है, राकेश प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर डिसाइड करता है। भाई याद रखना, राकेश का लाभ विक्रय मूल्य पर होगा, रमेश का लाभ क्रय मूल्य पर होगा। रमेश को जो लाभ होता है वो 20% होता है। रमेश अपना लाभ किस पर करता है, क्रय मूल्य पर। तो रमेश के लिए लिख लें, क्रय मूल्य यदि 100, इसको लाभ हुआ 20 का, तो रमेश का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120। ये रमेश है जी, रमेश अपना लाभ 20% का लाभ होता है रमेश को, और 20% का लाभ डिसाइड किस पर करता है, रमेश अपना लाभ कोस्ट प्राइस पे डिसाइड करता है। तो रमेश का सीपी यदि 100, 20 का लाभ हुआ, तो एसपी होगा 120। अब दोस्तों लिखेंगे राकेश के लिए वही सीपी लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो, कहा गया है, क्या कहा गया है कि दोनों के, ध्यान देना, दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं, दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है। इसका इसका सेलिंग प्राइस 120 है, तो इसका सेलिंग प्राइस भी, और 120 का प्रॉफिट होता है, कितना परसेंट होता है इसको, 25%। तो 120 का 25%, 1/4, यानी कितने का प्रॉफिट होता है इसको, 30 का। तो 30 का प्रॉफिट होता है, तो खरीद के कितने में लाता है, 90 में। कहा है दोनों के लाभों का अंतर 150, दोनों के लाभों का अंतर यदि 150 है, तो 150 दोनों के प्रॉफिट के डिफरेंस 10 की वैल्यू है। और कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस बताओ, तो 120 से गुणा कर दो, 0 से 0 काट दो, तो क्या आंसर 1800 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई सबको। देखो दो ही बातें समझनी है, पहला ये 120 120 क्यों लिया, दूसरा ये इसका 25% क्यों लिखा। यदि ये दो बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ गया। और दोनों बात क्वेश्चन में लिखी हुई है, पहली दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है इसलिए 120 है तो 120। दूसरी, राकेश का लाभ विक्रय मूल्य पर है, तो 120 का 25% यानी 30 का लाभ होगा, तो 120 में से 30 माइनस कर दो तो 90 बचेंगे। विजय सिंह नागर इंग्लिश स्पेशल बैच चल रहा है मदर्स के मोबाइल ऐप पे, वहां से डाउनलोड करके और ज्वाइन कर लो। इंग्लिश स्पेशल का बैच मदर्स के मोबाइल ऐप पे चल रहा है, वहां से ज्वाइन कर लो जिसने भी नहीं कर रखा है। रनिंग बैच है वो, उसको ज्वाइन कर लो आप तो बस। चले आगे बढ़े क्या। चलो, आपको टाइम मिलना चाहिए करने को, तो लो अगला क्वेश्चन करो। टाइम दिया ना, इतना ही टाइम मिलेगा, ज्यादा नहीं, बट ये लो आपके सामने क्वेश्चन, करो फटाफट। विश्वराज मीणा ठीक है, आज आज सुधार है, धीरे धीरे हो जाएगा, संडे तक ठीक हो जाएगी एकदम। करो फटाफट करो।
परसेंटेज की सीट कर ली क्या सबने सारी? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, परसेंटेज के जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए थे वो सारे हो गए क्या आपके? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीट जो है वो मिल जाएगी, आज डाल मिल जाएगी आपको। तो सैटरडे को शाम को 4 बजे उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास लगवा दूं क्या? संडे को नहीं, सैटरडे को। सैटरडे को इवनिंग में 4 बजे आप लोगों की, बता ही देता हूं सबको। सैटरडे को इवनिंग में 4 बजे, इंग्लिश की क्लास नहीं है ना इस बार। तो सैटरडे को इवनिंग में 4 बजे प्रतिशत के जितने भी टाइप हैं अपनी बुकलेट साथ लेके बैठना। बुकलेट 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, पहले बुकलेट 1, फिर बुकलेट 2, फिर बुकलेट 3, बुकलेट 4। इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है। और ये लेंगे कुशाल सर। कुशाल सर कौन है? तो दोस्तों जिसके लास्ट ईयर मैथ्स में 200 में से 201.25 नंबर आए थे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि ये सारी सीट वो ही तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी सीट उन्होंने तैयार की है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, कैसे वो साथ में 201 मार्क्स लाए हैं, क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी यूज ली, वो चीजें भी आप उनसे पूछ सकते हो क्लास में। ठीक है, तो याद रखना इस सैटरडे को। ठीक है, सारी सीट्स ले आना अपनी, लेके बैठना। सर आपको सीट बोलेंगे, सीट 1 में कौन कौन सी प्रॉब्लम पूछनी है, जो क्लास में हो चुके हैं वो नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है, अक्सर यही तो मजे है 200 में से। आजकल मैथ्स में 201 पॉइंट समथिंग नहीं, 205 भी आते हैं। ठीक है, चलो तो याद रखना सैटरडे को शाम को 4 बजे अपनी सीट लेके आना। और सर को पूछना कि सर आपके 200 में से 201 मार्क्स कैसे आए। नॉर्मलाइजेशन में हो जाते हैं भाई आजकल। देखो क्या कहा है, एक व्यक्ति दो घोड़े 1710 में बेचता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले घोड़े पर 10% का हानि हुआ। ध्यान दो, पहले घोड़े पर 10% का हानि हुआ। तो सीपी यदि 100, 10 का हानि हुआ, तो एसपी 90 होगा क्या? सीपी यदि 100, 10 का हानि हुआ, तो एसपी 90 होगा क्या? क्या कहा गया है अब ध्यान दो, ये पहले घोड़े के लिए हुआ, दूसरे घोड़े के लिए भी ऐसे ही सीपी एसपी लिखेंगे। ध्यान देना कैसे लिखें, ध्यान दो, सीपी लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो लिखेंगे, और एसपी लिखेंगे।
और ध्यान दो क्या कहा गया है, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका क्रय मूल्य यदि 100 है तो इसका विक्रय मूल्य 100 है। पॉइंट नंबर 1, ये 100 है तो ये 100 है क्योंकि दोनों इक्वल कहे हैं। और दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ हुआ। 25% का मतलब 1/4। तो सीपी यदि 4, बोर्ड पर ध्यान देना, सीपी यदि 4, लाभ हुआ 1 का, तो एसपी कितना होगा, 5 होगा क्या। और ध्यान दो 5 की वैल्यू हमें 100 पता है, तो 1 की वैल्यू क्या 20 होगी, तो 4 की वैल्यू क्या 80 होगी क्या। तो ये 80 होगा, ये 20 होगा और ये 100 होगा। दोनों को 1710 में बेचा तो 1710 जो वैल्यू है, दोनों के सेलिंग प्राइस 190 की वैल्यू है। गुणा कर दो। कह रहा है कुल लाभ हानि क्या हुआ, तो कुल ध्यान दो 180 में खरीदा है और कुल 190 में बेच रहे हो, तो इसका मतलब 10 का लाभ होगा, तो कहेंगे 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मॉर्निंग में तो अपनी क्लास रहेगी ना, इसलिए मॉर्निंग में कहां से करोगे आप। अस्सी कैसे आया, उसके लिए ध्यान दो, लाभ कितना है 25%, तो 25% 1/4, तो 4 सीपी 1 का लाभ, तो एसपी 5, 5 की वैल्यू कितनी है 100, तो 4 की वैल्यू क्या होगी। हाँ सैटरडे को क्लास होगी इस बार, याद रखना 12 बजे से क्लास होगी सैटरडे को, याद रखना। करो फटाफट देखो। इंटरव्यू लाएंगे, है वैसे इंटरव्यू, आप देखो मदर्स के यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, उस पे इंटरव्यू है उनका। सैटरडे को क्लास अब लेंगे, इस बार से क्लास रेगुलर होगी अब सैटरडे को। हाँ ऐप पर ही होगी प्रॉब्लम क्लास। तो ये सब प्रैक्टिस से लाएंगे, जो पढ़ा दिया उसकी प्रैक्टिस करो 5 से 6 बार। देखो ध्यान दो क्या कहा है, अमित ने 2 कार खरीदी, उनमें से पहली कार 10% लाभ पर बेच दी, तो 10 रुपए की वस्तु 11 में दे दी। दूसरी कार 25% लाभ पर दी, तो 5 की वस्तु 6 में दे दी। अब ध्यान दो, कह रहे हैं दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% अधिक है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, पहला काम इनको इक्वल इक्वल कर लें क्या।
इनको यदि इक्वल इक्वल करना है तो ऊपर गुणा कर दो 6 से, नीचे गुणा कर दो 11 से। ऊपर गुणा कर दो 6 से, नीचे गुणा कर दो 11 से। तो क्या इक्वल इक्वल हो गए क्या? ये 66 66 हो गए क्या? बोलो, ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। क्या कहा है? 10 की वस्तु 11 में 25%। वापिस देखो, क्या कहा? 10% लाभ यानी 10 की वस्तु 11 में, और 25% यानी 1/4। तो 4 की वस्तु 5 में। दोनों को यदि इक्वल करना है तो इक्वल करना है तो ऊपर गुणा कर देते हैं 5 से, और नीचे गुणा कर देते हैं 11 से। हो गए क्या इक्वल? ठीक है। और ध्यान दो, देखो बोर्ड पर साथ में क्या कहा गया है? दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसकी प्राइस यदि 4 है तो इसकी एक अधिक यानी 5 होगी। तो 4/5 करते ही, 4 और 5 से गुणा करते ही 25% अधिक हो गया। तो ये भी गुणा कर दो 4 और 5 से। तो पूछ रहा है कुल लाभ हानि ज्ञात करो। कर लो, सोल्व कर लो इसको। ये 55 × 4 220 बनेगा। ये 25 × 11 275 बनेगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 495। निकालो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा 200 और 220, तो 420। अब 420 की वस्तु 495 में बेच रहे हो। 420 की वस्तु 495 में बेच रहे हो, तो 75 का लाभ होगा 420 पर। गुणा कर देंगे 100 से, तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 17.85। आकांक्ष सीट कम से कम 3 बार और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 5 बार, तब 200 मार्क्स आएंगे। अरे मेरे भाई, अक्षत बोर्ड पे ध्यान दो। जब किसी संख्या को 4:5 में है और उसको यदि 5:4 में करना है तो सबसे पहले उसको इक्वल कर लेते हैं। जैसे 100 बना लिया, फिर जो भी रेशियो में चाहिए उससे गुणा कर दो। तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं? इक्वल करना पड़ते हैं। बट यहां जो हमने क्या किया, जनरली हम क्या पढ़ते हैं? इक्वल करना पड़ते हैं। हमने क्या किया, यहां ये कह रहा है कि इसको 25% अधिक करना है, तो पहले इक्वल कर लो फिर 25% अधिक कर दो। मेथड बहुत हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने में कहां तक सीख पाए हैं चीजों को। क्योंकि मैं जो सिखा के आ चुका उन्हीं चीजों को यूज लेके, और दूसरा तरीका भी आप यूज ले सकते हो। नितेश, एसपी इक्वल होते तो इक्वल करते, इक्वल नहीं है, कुछ रेशियो में है। तो जब भी किसी रेशियो में हो पहले इक्वल कर लो फिर रेशियो में चेंज कर लो। देखो, कहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 5x की वस्तु को 6x में बेचता है।
कर अगर इसे 60% कम में खरीद 60 रुपए कम में खरीदता और 60 रुपए कम में बेचता तो नया सीपी आ गया, नया एसपी आ गया। तो कह रहा 4% का अधिक लाभ होता, इसका इसका 124% बराबर हो जाता है इसके। वापिस देखो, ध्यान दो क्या किया अपन ने, 20% लाभ यानी 1/5। तो 5x यदि सीपी है तो 6x होगा एसपी। दोनों में से 60 रुपए कम करो, कर दिए भाई। और ऐसा करने पर प्रॉफिट 4% अधिक होता है, तो पहले से 4% अधिक यदि होता है तो 124% होता है, यानी पुराने सीपी का 124% बराबर ये। या देखो दूसरा ध्यान दो, जब सीपी एसपी सेम हो, जब सीपी में से जितने रुपए माइनस कर रहे हो एसपी में से भी उतने ही रुपए माइनस करो। तो याद रखना सीपी बराबर होगा न्यू प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस प्रॉफिट माइनस कितने रुपए आपने माइनस या प्लस किए। तो न्यू प्रॉफिट कितना हो गया 24, डिफरेंस प्रॉफिट कितना है 4 गुणा चेंज कितना किया 60 का, इसलिए आंसर हो जाएगा 360। टाइप नंबर 2, तरीका नंबर 2। और तीसरा तरीका ध्यान दो, जब भी सीपी और एसपी दोनों में से रुपए कम कर रहे हो तो लिखो पुराना रेशियो कितना है सीपी एसपी का, तो 20% के कारण होता है 5 से 6। अब 24% के कारण कितना होगा, तो 24% कितना होता है 24/100 यानी 6/25। तो 25 से हो जाएगा 31। ये पुराना रेशियो है सीपीएसपी का, ये नया है, और दोनों का चेंज कब आया, जब 60-60 आपने कम किए। ध्यान दो, देखो क्या करना है, अब क्या करना है ध्यान दो, ये क्रॉस मल्टीपल का मेथड होता है जिसको आप सीख लेना चाहिए। ध्यान दो, यहां से स्टार्ट करेंगे, इनका गुणा करेंगे बनेगा 155, इनका गुणा करेंगे बनेगा 150, 155 माइनस 150, तो दोस्तों आपका वैल्यू आ गया 5। अब ऐसे ही इनका गुणा करेंगे 25/6 और ये 31/6, तो 25/6 और 31/6 का डिफरेंस हो जाएगा 6 × 60, और 6 × 60 यानी इनका डिफरेंस हो जाएगा 25 × 60। पहले करेंगे 25 × 60, फिर ये करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 31 × 60। तो ध्यान दो 60 तो दोनों में कॉमन ले लो, 6 और बच गया, इसका मतलब हो गया 360। तो 5 की वैल्यू आपके पास आ गई 360। आपको पहले वाला सीपी यानी 5 ही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 360। ये जो लिखा ना आपने यहाँ यहाँ ये नीचे लिख के, और जब इसको सोल्व करते हैं वो क्रॉस ही तो करते हैं, उसी क्रॉस को सीधा लिखना सीखा है। ये जो यहाँ सोल्व करेंगे उसी का ट्रिक है ये। भाई क्रॉस में तो गुणा करोगे ना, 100 को इधर गुणा करोगे, फिर एक्स एक्स को इधर लेके जाओगे, नंबर्स नंबर को इधर, तो ये जो करोगे यहाँ इसको सोल्व करने में, उसी का वो ट्रिक है। वापिस ध्यान दो साथियों, वापिस ध्यान दो, क्या नहीं समझ में आया मुझे एक बात बताओ, विश्वास क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया कि जब भी रुपए बराबर बराबर घटाते हैं तो सीपी बराबर होगा नया प्रॉफिट 20 और 4 24, डिफरेंस प्रॉफिट 4 गुणा कितने रुपए कम किए, तो सीपी आ गया 360। क्या समझ में नहीं आया। दूसरा देखो, ध्यान दो, यहां पे यदि हम बात करें, यहां पे ध्यान दो, देखो इसको आप चेंज करके लिख सकते हो थोड़ा सा, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसको आप जरूर चेंज करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 20% का लाभ यानी 5x यदि सीपी है तो एसपी कितना होगा 6x। सीपी एसपी का रेशियो लिख रहे हैं भाई, 20% लाभ का मतलब 5x यदि सीपी है तो 6x क्या होगा एसपी। अब कह रहा है इसमें से भी 60 कम करो, इसमें से भी 60 कम करो, तो क्या ये नए सीपीएसपी का रेशियो हो गया, तो 100 की वस्तु अब 4% लाभ अधिक हो गया, नहीं 124 हो गया क्या। कर दो दोनों तरफ गुणा, 5x की वैल्यू निकालनी है। और ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर रहे हो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखना है, सबसे पहले पुराना रेशियो कितना है 5:6, नया रेशियो सीपीएसपी का कितना है 25 और 31,
दोनों में से कितने कितने माइनस किए वो नीचे लिख लो। यहां से स्टार्ट करना है, इसको यहां गुणा करो 155, इसको यहां गुणा करो 150, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5। अब इसको यहां गुणा करेंगे तो 25 गुणा माइनस का 60 बनेगा, और जब इसको यहां गुणा करेंगे तो देखो ये माइनस का है, बट यहां माइनस करने इसलिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 60 और गुणा 6 360 आ जाएगा। यहां वैल्यू आ रही है 5 या 360, तो 5 की वैल्यू 360 है और 5 की पूछ रहा है, इसलिए आंसर 360 ही हो जाएगा। आकाश, दोनों सेम हो चाहे अधिक करें या कम, दोनों केस में रेशियो लग जाएगा। अगर एसपी पूछते तो 6 की वैल्यू निकाल लेते मेरे भाई। लो अगले क्वेश्चन में एसपी पूछा है, कर लो। आप सोचते हो ना उतना तो सोच लिया होगा एग्जामिनर ने, इसलिए अगले क्वेश्चन में एसपी ही पूछा है, सीपी नहीं पूछा। ये खेमराज क्या पूछ रहा है अभी, क्लास कब से स्टार्ट होती है? क्लास चाय पीने के बाद स्टार्ट होती है भाई। अच्छा, आज ही परचेज किया है तो 10 बजे चाय पीते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट होती है 11 बजे। उसी को करो, सबको नहीं कमेंट। देखो क्या कहा है, एक व्यापारी 16 सही 2/3% लाभ पर यानी 6 की वस्तु 7 में दे रहा है। 289 दोनों से कम कर दिए तो 20% का फायदा यानी 5 की वस्तु अब 6 में दे रहा है, और दोनों ने कम किए 289। ध्यान दो, इनका गुणा 36, इनका गुणा 35, तो डिफरेंस हो गया 1। इनका गुणा 5 गुणा 279, इनका गुणा 6 गुणा 279, तो डिफरेंस हो गया 279। एक की वैल्यू 289, एसपी पूछ रहा है तो 7 की वैल्यू क्या होगी? तो 9 7 63, इकाई का अंक 3 एक ही ऑप्शन में है। वो लोग खींच देंगे क्या क्वेश्चंस को ऐसे ही? सबसे हो जाएगा, फर्स्ट से भी हो जाएगा, सेकंड से भी हो जाएगा, थर्ड से भी हो जाएगा। पर सेकंड से जब आप करोगे सीपी आएगा,
उसको फिर एसपी में चेंज कर लेना। ये तो पढ़ लो अविनाश, नेक्स्ट चैप्टर होगा तब पता लग जाएगा। क्या कह रहा है, 10 पेंसिल के बेचने पर 3 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ और 10 पेनों को बेचने पर 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। प्रतिशत लाभ व प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान बराबर है। पेंसिलों का क्रय मूल्य पेनों के क्रय मूल्य का आधा है। तो पेन और पेंसिल है, पेन है और क्या है, पेंसिल्स हैं। तो सीपी की यदि बात करें तो क्या है, पेंसिलों का क्रय मूल्य पेनों के क्रय मूल्य का आधा और विक्रय मूल्य पता नहीं है। विक्रय मूल्य पता नहीं है तो ए और बी मान लें क्या। अब कह रहा है 10 पेंसिल बेची, तो 10 पेंसिल बेची तो एक का x रुपए मूल्य है तो 10 का 10x हो जाएगा खर्चा। तो 3 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर यानी 3 के बराबर लाभ हुआ। 10 पेंसिल बेची, 1x की खरीदते हो तो 10x की खरीद के लाए और लाभ हुआ आपको 3 पेन के बराबर। तो 3 का 3 10x पर लाभ हुआ, कितना होगा। 10 पेन बेचे, 10 पेन बेचोगे तो 20x के बेचोगे, सॉरी 20x के खरीदोगे और 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 4b का क्या होगा। इसको भी परसेंटेज में निकाल लो। 100 से 100 काट दो, 10x से ये काट दो 2 बार, 2 से काट दो इसको 2 बार, तो a/b बराबर आ जाएगा 2/3 जो हमें पूछा गया है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़ो भाई। और मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दो, एक एक लाइन को समझो क्या कहा गया है। सबसे पहले यहां ध्यान दो, पेंसिलों का क्रय मूल्य पेनों के क्रय मूल्य का आधा। तो पेनों का क्रय मूल्य 2x तो पेंसिल का x। विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए, मान लो ए और बी। कह रहा है 10 पेंसिल बेची, तो 10 पेंसिल बेचने पर लाभ हो रहा है तो उन पर खर्चा कितना हुआ पहले तो वो पता करो। तो एक पेंसिल पर खर्चा x का है तो 10 पे 10x का होगा और लाभ हो रहा है 3 पेन का तो 3a का। फिर कह रहे हो आप 10 पेन बेचे तो पहले खरीद के कितने के लाए, एक 2x का खरीदा तो 2 20x के खरीदे। एक 2x का तो 10 कितने के 20x के। और कह रहे हो इस पर 4 पेंसिल का विक्रय मूल्य, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना है b, तो 4 पेंसिल का विक्रय मूल्य 4b का हानि। इक्वल सोल्व कर लो, ए और बी क्या होगा, कर लोगे क्या। चलो तो